सभी प्यारे साथियों को नमस्कार। वंदे मातरम सभी को। कैसे हैं आप सब? अच्छे हैं? पढ़ाई अच्छी चल रही है आप सबकी? उम्मीद करता हूँ अच्छी चल रही होगी। हम कल हमारा टॉपिक ख़त्म किए थे। कौन सा टॉपिक? क्रिया हमने आपको पूरा बता दिया था। ठीक, समझ में आ गया था आप सभी को? क्रिया हमने 2 टॉपिक पढ़ाया है 2 लेक्चर में, तो क्रिया आपका समाप्त हो चुका है। तो आज हम आपको पढ़ाएंगे विशेषण, और विशेषण के बारे में हम जानेंगे। क्रिया के बारे में हमने आपको मुख्य क्रिया, सहायक क्रिया बता दिया, आपको अकर्मक सकर्मक बता दिया। ठीक, आपको ये नामी सकर्मक क्रिया, और उसके बाद पूर्णकालिक क्रिया, तो और जितने क्रिया के भेद थे हमने मुख्य रूप से उनको आपको बता दिया है। आज हम विशेषण देखेंगे, क्योंकि अभी हम विकारी शब्दों में चल रहे हैं। विकारी शब्दों में हमने 2 बता दिया है आपको। आज हम 2 क्या 3 बता दिए हैं। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया भी बता दिया। आज चौथा विशेषण चल रहा है हमारा। ठीक, तो विकारी शब्दों में हम चौथा टॉपिक अपना लेके आए हैं। तो आज देखते हैं विशेषण। तो विशेषण है क्या? विशेष, विशेष और ऋण 2 शब्दों से मिलकर बना है। तो विशेष क्या है? जो किसी की विशेषता बतावे। तो ऐसे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताएं उन्हें हम क्या कहते हैं? विशेषण। जैसे रोहन है, तो रोहन क्या मैं कह दूँ? रोहन बहुत अच्छा लड़का है। तो बहुत अच्छा, तो अच्छा क्या है? रोहन अच्छा लड़का है। तो रोहन अच्छा कैसा लड़का है? अच्छा। तो अच्छा क्या होगी उसकी विशेषता? जैसे विशेषता में और विशेषता में जरूरी नहीं विशेषता अच्छा ही हो, विशेषता आपकी बुराई भी हो सकती है। जैसे मोहन गंदा लड़का है। ठीक, मोहन अच्छा लड़का है, तो अच्छाई बुराई दोनों। ठीक, तो आपका अच्छा भी बुरा भी, गंदा भी साफ भी, मतलब जो निगेटिव पॉजिटिव दोनों हमारी क्या कहलाएगी? वो आपकी विशेषता कहलाएगी। चाहे उसके अंदर निगेटिव गुण हो या उसके अंदर पॉजिटिव गुण हो। चाहे निगेटिव गुण होंगे तो वो निगेटिव कहलाएगी, पॉजिटिव होंगे तो पॉजिटिव, लेकिन वो कहलाएंगे विशेषण ही। वो उसकी विशेषता है कि उसके अंदर निगेटिव गुण है या पॉजिटिव। तो हम पहले हेडिंग डालेंगे विशेषण, और विशेषण के बारे में ही आज चर्चा करेंगे। ठीक, विशेषण परिभाषा क्या है इसकी? विशेषण की जो शब्द वाक्य में क्या करें? संज्ञा ऑब्लिक सर्वनाम की विशेषता बताएं। उसे हम विशेषण कहते हैं। नोट करते चलिए इसे आप सब। तो ऐसे शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताएं उसे हम विशेषण कहते हैं। अब उदाहरण के रूप से जैसे देखिए, ठीक, मोहन क्या बहुत अच्छा लड़का है। ठीक, मोहन क्या है? बहुत अच्छा लड़का है। तो ये अच्छा क्या है आपके? विशेषण। किसकी विशेषता बता रहा है? लड़के की। ठीक, लड़का आपका विशेष हो गया। ठीक, अभी बता रहे हैं इसके बाद विशेष। समझ गया कि नहीं आप? जैसे रोहन गंदा लड़का है। ठीक, तो ये गंदा क्या है? विशेषता है इसकी। विशेषता केवल अच्छाई ही नहीं होती। विशेषता केवल जब विशेषता हम कह रहे हैं तो उसका मतलब ये नहीं कि वो केवल अच्छापन ही है। जैसे कहते हैं वो अपराधी है। अपराधी क्या है? वो उसकी विशेषता है। जैसे चोर, कहते चोर क्या है? वो चोरी करने उसकी विशेषता है। ठीक, तो विशेषता पॉजिटिव निगेटिव दोनों थिंग में हो सकती है। जरूरी नहीं कि विशेषता हमेशा निगेटिव पॉजिटिव थिंग में हो। विशेषता किसी की भी अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी। जैसे हम कहते हैं वो काला लड़का है, तो काला क्या है? उसकी बुरी है कि अच्छी बात है? भाई गोर को अच्छा कहते हैं, काला को बुरा। तो
किसी भी फॉर्म में हो सकता है, वो आपका चाहे पॉजिटिव फॉर्म में हो चाहे आपका निगेटिव में। तो निगेटिव अर्थ में जाएगा तब भी वो विशेषता है, और पॉजिटिव अर्थ में जाएगा वो आपकी विशेषता तो है ही है। ठीक, नोट कर लीजिए इसे। विशेषण, विशेषण कई भेद हैं, लेकिन एग्जाम में क्या है, विशेषण के साथ साथ इनके कई प्रकार भी हैं विशेषण जो उनके रूप में पूछते हैं। तो विशेषण के साथ विशेष एक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो विशेषण और इसके बाद डालिए विशेष हेडिंग। अगला हेडिंग डालिए विशेष। विशेष किसे कहते हैं? जिस शब्द की विशेषता बताई जाए उसे विशेषण कहते हैं, या जिस संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताई जाए उसे विशेष शब्द कहते हैं। जिस वाक्य में जिस की जगह जब लिख लो, ज्यादा सुटेबल रहेगा। जब वाक्य में जिस शब्द ऑब्लिक संज्ञा ऑब्लिक सर्वनाम, ठीक, जिस शब्द की विशेषता बताई जाए उसे हम क्या कहते हैं? विशेष कहते हैं। ठीक, ठीक, एग्जाम्पल ग्रुप समझते हैं। जैसे मोहन स्कूल, सॉरी, मोहन अच्छा लड़का है। अच्छा लड़का है। अच्छा तो आपका क्या हो गया? विशेषण। और ये लड़का, लड़का की विशेषता बता रहा है, अच्छा, तो ये क्या हो गया आपका? विशेष। ठीक, ये संज्ञा भी है। वही संज्ञा और सर्वनाम जो शब्द है उसकी विशेषता जो बताता है उसी को हम क्या कहते हैं? विशेष शब्द कहते हैं। ठीक, और एग्जांपल देखिए। राधा बहुत सीधी लड़की है। अब ये लड़की क्या है? ये सीधी क्या है? सीधी उसकी विशेषता हो गई, तो ये विशेषण कहलाएगी। ठीक, और लड़की आपकी विशेष, क्योंकि इसकी लड़की की विशेषता बताई जा रही है। नोट करिए। इसके बाद हेडिंग डालिए प्रविशेषण। प्रविशेषण जानते हैं आप सब कि नहीं? प्रविशेषण शब्द में ही छुपा है। विशेषण और विशेषण पढ़ लिए, अब हम देखते हैं प्रविशेषण। सॉरी, प्रविशेषण ये किससे मिलकर बना है? प्र प्लस विशेषण। ठीक, तो ऐसे शब्द जो विशेषण की भी विशेषता बताएं। आप सोच रहे हैं सर ये क्या बता रहे हैं, तो आप ध्यान से समझिए। ऐसे शब्द जो विशेषण की भी विशेषता बताएं, संज्ञा और सर्वनाम की जो विशेषता बताए उसे विशेषण, और विशेषण की भी विशेषता जो बता दे उसे क्या कहते हैं? प्रविशेषण। प्रविशेषण की परिभाषा क्या है? ऐसे शब्द जो विशेषण की भी विशेषता बताएं। उसे हम
क्या कहते हैं? प्रविशेषण कहते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं इसे। ठीक, जैसे रोहन एक बहुत अच्छा विद्यार्थी है। ठीक, अब हमने बताया था विशेषण कौन सा इसमें, ये आपका विशेषण है, विशेषण। और विशेष किसकी विशेषता बता रहा है? कौन अच्छा है? विद्यार्थी, ये आपका विशेष। ठीक, ये आपका विशेष हो गया, जिसकी विशेषता बता रहा है कौन? विशेषण। और इस विशेषण की विशेषता कौन बता रहा है? बहुत। क्यों? क्योंकि ये विशेष है, इसकी विशेषता बता रहा है कि जैसे रोहन एक अच्छा लड़का है, तो ये विशेषता हो गई इसकी, लेकिन इस विशेषण की भी विशेषता बता रहा है कि बहुत अच्छा लड़का है। कैसा है? बहुत। विद्यार्थी कैसा है? अच्छा है। कैसा अच्छा है? बहुत अच्छा है। तो ये बहुत क्या हो गया आपका? प्रविशेषण। समझ गए कि नहीं इस बात को? एक एग्जांपल और देखते हैं। राधा बहुत बुरी लड़की है। ठीक, राधा बहुत बुरी लड़की है, तो ये बुरी आपकी क्या हो गई? विशेषण। और बहुत आपका प्रविशेषण। और किसकी विशेषता बता रहा है? लड़की की, तो ये आपका विशेष। नोट कर लीजिए इसे। नोट कर लिए होंगे। तीन हमने बताया आपको, क्या? विशेषण, विशेष और प्रविशेषण। और चौथा देखिए अब क्या है, ये सब टॉपिक है, टर्मोलॉजी है ये हिंदी के। ठीक, जो विशेषण में प्रयुक्त होते हैं, जो विशेषण क्वेश्चन यहां से पूछता है। क्रिया विशेषण, अभी पिछले ही पुलिस वाले में पूछा था क्रिया विशेषण क्या है, उसमें पहचाने के लिए दिया था कि क्रिया विशेषण किसे कहते हैं, पहचानिए निम्न से कौन सा क्रिया विशेषण है, इस तरह से पूछता है। तो हेडिंग डाल लीजिए क्रिया विशेषण। ठीक बच्चों, अब इसकी परिभाषा क्या है? ऐसे शब्द जो क्रिया की विशेषता बताएं उन्हें क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण। ठीक, विशेषण किसे कहते हैं? जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताए उन्हें विशेषण। अब ये क्रिया विशेषण है कुछ नहीं, बस वही विशेषता बता रहा है। उनमें संज्ञा सर्वनाम बता रहा था, अगर वही क्रिया की विशेषता बताने लगे तो क्रिया विशेषण हो जाएगा। बस इतना ही अंतर निकले। अगर संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताए तो केवल विशेषण शब्द का प्रयोग करते हैं, अगर क्रिया विशेषण कहे पूछे तो वो उसमें जान जो क्रिया की विशेषता बता रहा है। इसका पहले परिभाषा लिख लीजिए। क्रिया विशेषण कहते हैं। एग्जाम्पल, रोहन क्या तेज दौड़ता है। अब ये दौड़ना आपकी क्या हो गई? क्रिया। इसकी विशेषता कौन बता रहा है? तेज।
तो ये आपका क्या हो गया, क्रिया विशेषण। समझ गए कि नहीं? दूसरा देखिए, चमन अपने घर से लेट जाता है, अपने घर से स्कूल लेट जाता है या देर जाता है। लेट निकलता है, ठीक। अब देखिए, चमन अपने घर से लेट निकलता है। अब ये निकलना क्या हो गया, ये आपकी क्रिया हो गई, और लेट आपका क्या, क्रिया विशेषण। ठीक, समझ गए कि नहीं इसको? अब जो क्रिया की विशेषता बताए उसे हम क्रिया विशेषण कहते हैं। नोट करिए आप। नोट कर लिए? अब आप हेडिंग डालिए, विशेषण के भेद। विशेषण के भेद, हम तो अब तक बता रहे थे विशेषण के टर्मिनोलॉजी, विशेषण किससे कैसे होते हैं, कौन कौन से। अब इन विशेषणों के प्रकार कौन कौन से हैं, इनको पहचानेंगे कैसे, कौन से प्रकार का है विशेषण। ये एग्जाम में बहुत ही पूछता है क्योंकि इंपॉर्टेंट है टॉपिक। तो आप हेडिंग डालिए, विशेषण के प्रकार। विशेषण के मुख्य रूप से 4 प्रकार होते हैं। मुख्य 4 प्रकार, ठीक। पहला आपका गुणवाचक, दूसरा आपका क्या, संख्यावाचक, तीसरा आपका परिमाणवाचक, चौथा आपका क्या, सार्वनामिक, ठीक। सार्वनामिक विशेषण। गुणवाचक विशेषण, ऐसे विशेषण जिनमें शब्द की या संज्ञा की सर्वनाम के गुण के बारे में विशेष बात हो, ठीक। उसके गुण यानी अच्छाई और बुराई के बारे में बात हो, उसे हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। संख्यावाचक विशेषण, ऐसे शब्द जिनमें संज्ञा सर्वनाम की संख्या के बारे में बात हो, ठीक, उसे हम संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। इसमें हम उसे गिन सकते हैं, ठीक, उसे हम संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। परिमाणवाचक विशेषण में ऐसे वह विशेषण जो संज्ञा सर्वनाम की क्या कहते हो, नाप तौल के बारे में बताए, जिसको हम गिने ना, केवल नाप तौल के बारे में बताएं, ठीक, तो वो परिमाणवाचक विशेषण कहलाता है। सार्वनामिक विशेषण, वह विशेषण जो सर्वनाम, देखने में तो सर्वनाम हो लेकिन वो सर्वनाम किसके रूप में प्रयोग किए हो, विशेषण के रूप में प्रयोग किए गए हो, उन्हें हम सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। आइए इनको एक एक करके हम देखते हैं। पहला हेडिंग डालिए, गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण में क्या है आपका,
जिसमें गुण, रंग, दिशा, गुण, रंग, दिशा, स्थान, ठीक, आदि के बारे में चर्चा हो। ठीक, अवस्था, आकार भी इसको भी लिख लीजिए। अवस्था, आकार, जिसमें गुण, रंग, दिशा, स्थान, अवस्था, आकार आदि के बारे में चर्चा हो। उसे हम क्या कहते हैं? गुणवाचक विशेषण कहते हैं। उसे हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। ठीक, अब आपका गुणवाचक में इस तरह से है, और भी शब्द हैं, तो इनको हम अलग अलग देख लेते हैं कौन कौन से ऐसे शब्द हैं। जैसे गुण में देखिए, गुण में क्या है? जैसे मैं कह दूं वह बहुत अच्छा है, ठीक, वह बहुत ईमानदार है, ठीक, वह बेईमान है। ये आदि उसके क्या हो गए? गुण हो गए। ठीक, रंग, रंग में जैसे काला, गोरा है, पीला है, नीला है, ये आपके क्या हो गए? रंग। जैसे दिशा में देखिए, दिशा हम कैसे पहचानेंगे? जैसे पूर्वी, पश्चिमी, ये ठीक, दक्षिणी, ये सब उसके गुण हैं। उत्तरी, ठीक, दिशा हो गया आपका। और स्थान, जैसे आपके स्थान, स्थान कौन कौन से? जैसे हरियाणवी, ठीक, पंजाबी, चीनी, चीनी कौन? खाने वाला नहीं, चीनी जो चीन से है। जैसे हम कहते हैं तिब्बती, तिब्बती आप ये समझ गया कि ये भावना है। जैसे भारतीय, इस तरह के जो शब्द हैं वो स्थानवाचक में आएंगे। इसे नोट कर लीजिए, तो ऊपर आगे बताएं हम। अवस्था, अवस्था कौन कौन सी? जैसे हम कहते हैं बीमार है वह, ये एक अवस्था ही तो है बीमार। जैसे वह स्वस्थ है, स्वस्थ, ठीक, जैसे वह कोई चीज ठोस में है, कोई चीज द्रव में है, कोई चीज गैस में है, तो इस तरह से। और क्या बच रहा है आपका? आकार, आकार में आपका जैसे गोलाकार, चौकोर, त्रिकोण, इस तरह आदि शब्द जो हैं वो क्या कहलाएंगे? आपके गुणवाचक विशेषण में कहलाएंगे। ये तो है इसके गुणवाचक के प्रकार। अब इनको एग्जाम्पल से हम समझते हैं। ठीक, गुणवाचक के एग्जाम्पल में एग्जाम्पल देखिए गुणवाचक के। जैसे रोहन काला लड़का है, अब रोहन कैसा है? काला, तो ये काला क्या हो गया? गुणवाचक विशेषण।
ठीक। और जैसे राधिका क्या है, पीली साड़ी पहनी है। ठीक, तो ये पीली क्या हो गई आपकी, गुणवाचक विशेषण। ठीक, नोट करिए। अगला हम देखेंगे संख्यावाचक विशेषण। हेडिंग डाल लीजिए, संख्यावाचक विशेषण। अगला लिखिए संख्यावाचक विशेषण। दूसरा संख्यावाचक विशेषण, वे विशेषण जिन्हें गिना जा सके, यानी शब्द में ऐसे शब्द जिन्हें गिना जा सके। वे शब्द जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताएं तथा उन्हें गिना जा सके। संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से। पहला आपका क्या, निश्चित संख्यावाचक। इनकी परिभाषा लिखाने की जरूरत नहीं है, केवल इसका एग्जाम्पल आप देखिए। ठीक, निश्चित संख्यावाचक किसे कैसे पहचानेंगे, जैसे रोहन ने 10 पेंसिल खरीदी। क्या की, खरीदी। अब खरीदा, क्या खरीदा, पेंसिल। कितनी पेंसिल, ये आपकी 10 पेंसिल। तो ये क्या है, निश्चित संख्या वाचक विशेषण। ठीक, अब समझ गए कि नहीं थे। एक और देख लीजिए, मोहन 2 नींबू खरीदा। तो ये दो क्या हो गया आपका, निश्चित संख्यावाचक। ठीक, नोट कर लीजिए। आप देखेंगे तो अनिश्चित संख्या वाचक विशेषण। दूसरा हेडिंग डालिए, अनिश्चित संख्या वाचक विशेषण। अब अनिश्चित कैसे पहचानेंगे, जैसे एग्जाम्पल से देखिए। इनका लिखाना, परिभाषा लिखाना बहुत जरूरी नहीं है। परिभाषा आप लिखना चाहो लिख भी सकते हैं कि जिस संख्या में निश्चितता का बोध हो, और एक में जिसमें अनिश्चितता का बोध हो। ठीक, विशेषण में तो जैसे वे आज बाजार से क्या, कुछ पेंसिल खरीद,
कुछ पेंसिल खरीदे। अब यह कुछ क्या हो गया आपका, ये अनिश्चित दिखा रहा है। अच्छा, आप सोच रहे होंगे अनिश्चित है, क्योंकि पेंसिल हम गिन सकते हैं, इसलिए ये क्या है, संख्या है। और कुछ यानी अनिश्चित, यानी इसमें अनिश्चित संख्या, ये शब्द ऐसा जरूर होगा जिसको हम गिन सकते हैं। ठीक, वही ऐसा शब्द नहीं होगा जो नहीं गिन पाएंगे उन्हें हम किस में ले चलेंगे, परिमाणवाचक विशेषण में। इसको नोट करिए। नोट कर लिए। अगला लिखिए, परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण तीसरा, इसकी परिभाषा लिखिए, वाक्य में वे शब्द या ऐसे शब्द जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताएं तथा उन्हें मापा तौला जा सके। क्या कहलाते हैं, परिमाणवाचक विशेषण। ठीक, इसके भी दो रूप हैं। ठीक, इसके भी दो भेद हैं। कौन कौन से, निश्चित परिमाणवाचक, विशेषण, दूसरा अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। परीक्षा में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन यही करता है, परिमाणवाचक और संख्यावाचक में ही हम कंफ्यूज जाते हैं कि निश्चित परिमाणवाचक कौन सा है, अनिश्चित परिमाणवाचक कौन का है, निश्चित संख्यावाचक कौन सा है, अनिश्चित संख्यावाचक कौन। अब इसको हम अलग अलग से बता रहे हैं, उसके बाद दोनों में अंतर बता देंगे, तो आप बहुत अच्छे से क्लियर कर लेंगे। नोट कर लीजिए इसे, तो मैं निश्चित अनिश्चित के दोनों एग्जाम्पल बता दूं। तो निश्चित का देखिए एग्जाम्पल, जैसे रोहन दस लीटर सरसों का तेल दान में दिया। ठीक, सरसों का तेल डाल दिया। अब ये क्या है आपका, ये माप तौल की शब्द है, इसे मापा या तौला जा सकता है। ठीक, और ये 10 क्या है, निश्चित। तो ये क्या हो गया, निश्चित परिमाण वाचक विशेषण। समझ पा रहे हैं नहीं इसे। एक और एग्जांपल देखिए, दूसरा, अनिल एक क्या 1 मीटर कपड़ा खरीदा।
ठीक, कितना खरीदा? 1 मीटर। 1 मीटर क्या है, निश्चित है कि निश्चित? इसको नाप सकते हैं, कपड़ा को गिन सकते हैं? जब गिन नहीं सकते केवल मापा जा सकता है, तो और जो मापने तौलने वाली चीज है वो किसमें आएगी? परिमाणवाचक में। तो ये क्या हो गया? ये निश्चित परिमाण ठीक, ये निश्चित है और ये भी निश्चित है। अगला देखेंगे, 2 एग्जाम्पल आपको दिखाएंगे। आप अनिश्चित परिमाण लिखेंगे, नोट कर लीजिए। रोहन है, रोहन 10 लीटर सरसों का तेल दान में दिया। आप सब साथ में जब मैं लिखते रहूं तो समझने के बाद थोड़ा थोड़ा नोट करते रहिए, कलम काफी तेज चलाइए आप सब, ठीक। अनिश्चित देखिए, अनिश्चित परिमाणवाचक एग्जाम्पल पहला, वे बाजार से कुछ मीटर कपड़े खरीदे। अब देखिए, ये कुछ क्या है? कुछ मीटर। अनिश्चित कपड़ा, ये क्या हो गया आपका? अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। ठीक, और जैसे दूसरा एग्जांपल, मोहन ज्यादा दूध खरीद लिया। दूध क्या है? मापने तौलने की चीज है, लेकिन ज्यादा खरीद लिया। ये ज्यादा क्या है आपका? अनिश्चित। अनिश्चित परिमाणवाचक, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है ये, नोट करिए इसे। बहुत ही ध्यान से समझिए इसे, अगर नहीं समझेंगे ध्यान से तो ये आपको एग्जाम में भी इसे कंफ्यूज करेगा। एग्जाम में अगर कंफ्यूज होना है तो यहां मत पढ़िए, और क्या एग्जाम में नहीं कंफ्यूजन लाना है तो यहां अच्छे से पढ़ लीजिए और अच्छे से इसे देख लीजिए, समझ लीजिए इसे क्या है, ये क्या पढ़ा रहा हूं मैं, ठीक। नोट कर लिए? अब चौथा लिखिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, सार्वनामिक विशेषण। चौथा हेडिंग लिखिए, सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक, अच्छा सार्वनामिक से आपको कुछ याद आ रहा है? सर्वनाम जैसा कुछ लग रहा है कि नहीं इसमें? सर्वनाम, सार्वनामिक सर्वनाम कुछ लग रहा है सिमिलर जैसा कि नहीं इसमें? तो सार्वनामिक किसे कहते हैं? जो वह विशेषण जो सर्वनाम हो, जिनका प्रयोग विशेषण के रूप में कर लिया गया हो। परिभाषा, ऐसे सर्वनाम जिनका प्रयोग विशेषण के रूप में कर लिया गया हो या हो गया हो। परिभाषा देखिए, ऐसे सर्वनाम जिनको विशेषण के रूप में प्रयोग कर लिया गया हो। सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं।
सर्वनाम विशेषण। एग्जाम्पल देखिए, यह मोहन की किताब है। अब यह क्या है? यह है तो सर्वनाम, लेकिन यहां पे मोहन के पहले लग गया है, यानी संज्ञा के पहले लग गया, तो ये क्या हो गया? ये विशेषण हो गया। तो ये इसको क्या कहेंगे? सार्वनामिक विशेषण। ठीक। अगर इसी को सर्वनाम के रूप में प्रयोग करना होता तो किस रूप में लिखते इसे? कि यह किताब मोहन की है। सॉरी, इसमें गड़बड़ हो गया है। यहां मोहन की जगह किताब रहेगा और किताब की जगह मोहन। ठीक, समझ पा रहे नहीं आप मैं क्या कह रहा हूं? सर्वनामिक में, एक मिनट वीडियो में चेक कर लूं। ठीक, यहां किताब कर दीजिए आप। ठीक, अब ये सही है। यह किताब मोहन की है, यह मोहन की किताब है। अब आप समझिए, यह किताब मोहन की है। किताब क्या है? संज्ञा। किताब किसकी है? मोहन की। लेकिन कह रहा है यह किताब यानी ये क्या हो गया? ये विशेषता बता रहा है, यह किताब मोहन की है, यानी इंडिकेट करता है किसको? सर्वनाम को। यानी यह क्या हो गया? सार्वनामिक। यह आपका सर्वनामिक विशेषण हो गया, और यही आपका ये सर्वनाम हो गया। ठीक, क्योंकि यह मोहन की किताब है। ठीक, इस किताब अगर इधर आ जा गया तो ये सर्वनामिक रूप विशेषण के रूप में हो। जैसे ये मोबाइल मेरा है। समझ रहे हैं? अब ये क्या हो गया? ये यहां पे सार्वनामिक विशेषण। और इसका अगर हम सर्वनाम रूप में प्रयोग करें कैसे? ये मेरा मोबाइल है। ये सर्वनाम के रूप में यहां प्रयोग होगा। ठीक, नोट कर लीजिए। आप समझ पा रहे हैं मेरी बातों को कि नहीं, जो मैं समझाना चाह रहा हूं इसमें? अगर ये इस रूप में लिखा है तो ये सार्वनामिक है विशेषण। अगर ये इस रूप में है तो ये क्या है? आपका सर्वनाम। क्यों? क्योंकि यहां जो ये किताब है, किताब की विशेषता बताने लग रहा है। ठीक, और यहां यह मोहन है, यानी उस मोहन के बारे में बता रहा है। तो ये विशेषण हो गया, ये विशेषण हो गया, ये आपका सर्वनाम हो गया। नोट कर लीजिए। आपका सर्वनाम खत्म हो गया है और विशेषण खत्म हो गया है। अब हम विशेषण में एक चीज और छोटा सा बच गया है, उसको भी बता दे रहा हूं ताकि आज विशेषण पूरा एक क्लास में खत्म हो जाए आपका। ठीक, ध्यान से समझ लीजिए, ये भी एग्जाम में पूछता है। अभी बीएड का पेपर हुआ था इस वर्ष, इसमें ही पूछा गया क्वेश्चन है ये। ठीक, क्या पूछा जाता है इसमें? मूल अवस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। आप लिख लीजिए, मूल अवस्था, उत्तरावस्था
और उत्तमावस्था। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछता है, एक आपको शब्द देगा, पूछेगा इसका उत्तरावस्था बताइए। एग्जाम में ऐसे पूछा गया था, जिसका लघु का पूछा गया था, पूछा था लघु का उत्तरावस्था बताइए, तो लड़के काफी इसमें कंफ्यूजन हो गए थे, ठीक, क्योंकि उन्हें लगा कि ये क्या है। तो हम आपको इन तीनों में अंतर समझाएंगे। ये एक तरह से इंग्लिश वर्ड में डिग्री की तरह है, ठीक, तो इसे आप पढ़ लीजिए। जैसे आपका अक्षर लघु है लघु, ठीक, अब ये लघु क्या है, ये आपका मूल अवस्था है। अब इसका अगर उत्तरावस्था लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, लघुत्तर, ठीक। लघु यानी छोटा, लघुत्तर मतलब और छोटा, और उत्तमावस्था में लघुत्तम, यानी सबसे छोटा, ठीक, जो होगा उसका वो उधर ही चला जाएगा, ठीक। अगला शब्द है आपका उच्च, तो ये उच्चतर, ये उच्चतम। आपका अगला शब्द है अधिक, तो ये क्या हो जाएगा आपका अधिकतर, ये आपका अधिकतम, ठीक। इस तरह जो होंगे ये आपके मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था के रूप में प्रयोग किए जाएंगे। तो यही हमारा विशेषण समाप्त होता है। इसको आप समझ लीजिए, ये बहुत ही पूछा जाता है एग्जाम में, अब पूछना शुरू कर दिया है एग्जाम में, ठीक। तो आने वाले आपके पेट में भी पूछ सकता है, आपके वीडियो के एग्जाम में भी पूछ सकता है, आने वाले जो वैकेंसी हिंदी इसमें पूछ सकते हैं इस तरह के क्वेश्चन। इसमें और भी हैं काफ़ी, वो मैं आप टेलीग्राम पे जब ज्वाइन करेंगे तो उसमें मैं इसका पीडीएफ भी भेज दूंगा छोटा सा, ठीक। जब इसका पीडीएफ भेज लूँगा उसी के साथ अटैचमेंट में भेज दूंगा। तो आप लोग अच्छे से मन लगा कर पढ़ाई करें और बहुत मेहनत करिए। आप सब, मेहनत बहुत ज़रूरी है पढ़ाई के प्रति। आपको मैं क्लास में इसीलिए बहुत ज़्यादा कुछ ओवर नहीं समझाता आपको, क्योंकि आप जब क्लास में समझने लगे तो पूरा ताकि समझते चलें, ठीक। मैं इसलिए आपको बीच बीच में नहीं बोलता ज़्यादा, तो आपको इसलिए मैं लास्ट में समझा रहा हूँ कि आप पढ़ाई अच्छे से करिए, मन लगा करिए सब लोग, और नोट्स बनाते चलिए सब लोग, क्योंकि नोट्स बनाए रहेंगे उससे आपको परीक्षा के समय में बहुत ही आसानी होगी, ठीक है बच्चों। तो आप पढ़ते रहिए तब तक। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। वंदे मातरम, जय हिंद।